हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग भारत का भूगोल। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया डियर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वां स्थान है। क्लियर आप लोगों को। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन दिया गया डियर कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान देखा जाएगा तो इसका आंसर आएगा 7वां। और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। आई होप अच्छे से आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और कौन से देश हैं, भूटान है। यानी भारत के उत्तर में 3 देश महत्वपूर्ण हैं, चीन, नेपाल और कौन है, भूटान है। आई होप यहाँ तक अच्छे से कवर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में स्थित है बांग्लादेश। कौन सा देश स्थित है, बांग्लादेश। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। और पूर्व में कौन है, बांग्लादेश। और उत्तर में कौन कौन है, चीन, नेपाल और कौन है, भूटान है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरब सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, अरब सागर है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, इसी कड़ी में भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास हिंद महासागर। क्या होगा, हिंद महासागर। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हिंद महासागर। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार से। यानी पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं भारत को किस देश से अलग कर रही हैं, म्यांमार से। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, इस केस में अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर श्रीलंका से। किससे होगा डियर, श्रीलंका से। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री क्या होगा, 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। यानी इस पूरे आंसर को एक बार और रीड कर लेते हैं डियर। संपूर्ण भारत क्या दिया है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्क रेखा। क्या होगा डियर, कर्क रेखा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो इसका आंसर आएगा 3214 किलोमीटर। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण तक का कुल कितना विस्तार होगा, तो 3214 किलोमीटर। क्लियर डियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो इसका उत्तर होगा डियर 2933 किलोमीटर। इस प्रकार से हम उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अगर जानना चाहें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। और जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम पूछे
तो इसका आंसर आएगा डियर 2933 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की कहाँ स्थित है? खाड़ी में। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है डियर? अरब सागर में। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इंदिरा पॉइंट। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डियर मिग मिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिग मिलियन क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। यानी भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और जबकि इसका दूसरा नाम है पिग मिलियन पॉइंट। सॉरी फॉर दैट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पिग मिलियन पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है डियर पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का ये है लगभग 2.42%। यानी पूरे वर्ल्ड का ये 2.42% केवल क्या है? भारत है। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया डियर विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कितना? 17%। कितना आएगा? यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी 100% अगर लोग रहते हैं तो 100% लोग में से 17% लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल होगा डियर उसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इट मीन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल होगा डियर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर आप लोगों को। वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है डियर ये लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास किलोमीटर, और ये भी हमारे पास क्या होगा? किलोमीटर। तो किलोमीटर गुणे किलोमीटर करेंगे तो पूरा क्या आएगा? हमारे पास किलोमीटर का स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। यानी अगर इसका लंबाई गुणे चौड़ाई लिया जाएगा तो इस केस में लंबाई किलोमीटर में होगा और चौड़ाई भी किस में होगा? किलोमीटर में होगा। तो इस केस में लंबाई गुणे चौड़ाई का जो मात्रक आएगा किलोमीटर गुणे किलोमीटर, तो लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगे हैं? भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं डियर। तो इसके आंसर में आएगा पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और क्या होगा? भूटान होगा। क्लियर आप लोगों का। क्लियर आप लोगों को। यानी भारत का जो स्थल सीमा किस किस देश से लगा है? बांग्लादेश, चीन और क्या? पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और क्या है? भूटान है। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा, ऊपर वाला तो स्थल सीमा दिखा गया है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? जल सीमा। तो जल सीमा होगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व किससे मिला है? पाकिस्तान से। क्लियर है आप लोगों को। पाकिस्तान से। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से कवर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर अगला क्वेश्चन कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर जो कर्क रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है वो होती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और होगा डियर हमारे पास मिजोरम। क्लियर है आप लोगों को। तो हमने बताया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और क्या जगह? मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है?
भारत की भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। यानी भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। क्लियर है आप लोगों को? इस प्रकार से आप लोग जीके के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। इसको अच्छे से आप लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर होता है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। इसको बोल सकते हैं 5 से 1/2 घंटे का अंतर होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 876 किलोमीटर। कितना होगा डियर? 876 किलोमीटर होगा। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। कितना आएगा डियर? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6100 किलोमीटर। कितना आएगा डियर? 6100 किलोमीटर। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन डियर, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? यानी द्वीप समूहों को लेकर अगर काउंट किया जाएगा तब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? तब इसका करेक्ट आंसर 6100 किलोमीटर नहीं होगा डियर। कितना होगा? 7516 किलोमीटर होगा। अगर द्वीप समूहों को भी क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे तो ये टोटल हमारे पास तटरेखा की लंबाई हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ी क्या है? स्थित है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार हैं? तो लगभग 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 9। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर इसी केस में कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। क्या होगा डियर? गुजरात होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आएगा 8, जो कि हमने ऊपर अभी आप लोगों को डिस्कस किया है। क्लियर आप लोगों को? जिसका आंसर था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी था पश्चिमी बंगाल था डियर, त्रिपुरा था और क्या था? मिजोरम था। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। इसको अभी को हमने डिस्कस किया था ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा डियर? इंदिरा पॉइंट। और इसका भी हमने एक निकनेम बताया था, दूसरा नाम है जिस नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताया था आप लोगों को, क्या चाहिए? मिग मिलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डियर पिग मिलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग मिलियन पॉइंट। सॉरी फॉर दैट फॉर प्रोनाउंसिएशन। ओके डियर, हमने बताया है पिग मिलियन क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, अथवा क्या बोल सकते हैं? पिग मिलियन पॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोवा आएगा। और भी हमने आप लोगों को बताया डियर कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? गुजरात था। क्या था? गुजरात। और सबसे कम किसका डियर? तो सबसे कम किसका है? गोवा का है। क्लियर हो गया आप लोगों को?
नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज्यादा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश से जो सटा हुआ स्थल भाग है, जो स्थल सीमा है, वो सभी पड़ोसी देशों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार होगा। क्या होगा डियर? प्रायद्वीपीय पठार होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या नाम होगा डियर? कोरोमंडल तट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? कहां से कहां तक स्थित है डियर? क्लियर आप लोगों को? ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कहां से कहां तक स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा से दमन तक। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, अगला कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? यानी लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल के द्वारा हुई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप समूह कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान सागर में होगा। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामेश्वरम। क्या होगा डियर? रामेश्वरम होगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 36। कितना आएगा डियर? 36 आएगा। तो नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन फिर से है हमारे पास, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? यानी लक्षद्वीप समूह में आप जानते हैं टोटल कितने द्वीप समूह हैं? 36 हैं। कितने द्वीप समूह डियर? 36 हैं। जिसमें से कितने द्वीपों पर मानव का वास है? कितने द्वीपों पर? तो केवल 10 ही द्वीपों पर मानव का वास है, यानी मानव जातियां रहती हैं। बाकी क्या है? शेष पे मानव जातियां नहीं रहती हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सियाचिन, क्योंकि हम जानते हैं सियाचिन का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। और वहां पर क्या होता है? बर्फ ही बर्फ होता है। इसलिए इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सफेद पानी से। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं डियर? यानी जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। यानी लद्दाख में क्या है? शीत मरुस्थल। क्लियर हो गया आप लोगों को? यानी वहां पर हमेशा क्या होते हैं? बर्फ की बमबारी होती रहती है। यानी कहने का मतलब ये हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीत का मरुस्थल बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 69 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। क्लियर हो गया आप लोग को? 69 डिग्री से क्या बोलते हैं डियर? डिग्री बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिनट बोलते हैं। 69 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट तक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 होगा। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। यानी न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद किस देश से चल रहा है? बांग्लादेश से चल रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये गोली लिखा है, सॉरी फॉर दैट। तो इसका हम लोग समझ सकते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, अगला क्वेश्चन, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था?
इसका नेफा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डियर? नेफा। और इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा डियर? अरुणाचल प्रदेश होगा। और अगर आप लोग NEFA का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर दक्षिण अंडमान। क्या होगा डियर? दक्षिण अंडमान होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं इस पूरे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। क्लियर हो गया? यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर जो होता है भारत को 2 भागों में क्या करता है? बांटता है। इसी प्रकार से और भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड एंड राइट करने के लिए डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर हो गया?